तो मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स हमारे इस न्यू वीडियो में। और आप सभी का हमारे इस चैनल पर भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तब वहीं शेयर कीजिएगा, ठीक? नहीं तो मत कीजिए। तो इससे पहले वाले पार्ट में उससे पहले मैं आप सभी को ये बतला दूं कि ये कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का बुक्स है और इसमें हम लोग आज 26.2 लेसन को कवर करने वाले हैं जो कि मध्यक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वह शुरुआती वीडियो है। जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको समझने में आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक? चाहे अभी देख लीजिए चाहे बाद में देख लीजिएगा। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक तरह से कहा जाए तो 7 नंबर से शुरुआत करेंगे और सवाल जो होगा वो मस्त होगा। आप लोग बस बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक देखिए कैसे सवाल बन रहा है। कोई डाउट हो तो अवश्य बोलिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो x का मान दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 तक। चलिए अच्छा 0 1 2 3 4 5 6। उससे भी पहले ये बात बोल देना है, ये मैथ सब्जेक्ट है जी और इस पर बहुत एक अंक के मिस्टेक होने से सवाल का आंसर गलत हो जाता है, ठीक? हमसे भी हो सकता है गलत, आपसे भी हो सकता है गलत, क्योंकि हम सभी तो इंसान ही हैं। ये थोड़े है कि हमारे अंदर कोई विशेष गुण हो गया, आपके अंदर कुछ और नहीं, सब कोई समान है। और इसीलिए कहेंगे प्रत्येक अंक पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे एग्जाम हो चाहे यहाँ हो, और यहाँ कोई गलती हो तो अवश्य बतलाइएगा कमेंट में। तो x का मान हमने लिख दिया, ये है हमारा 7 44 35 16 9 4 और 1। ठीक है, 7 44 35 16 9 4 1। अब इसमें हमको क्या करते हैं, बारंबारता का क्रमिक योग, यानी इसको जोड़ते जाना है। 7 का 7, ये आया 7, इधर से 44 जोड़ दीजिए, हो गया कितना 51। ये हो गया 51, इधर से बगल में कितना है 35, इसको भी जोड़ दीजिए 86 और बगल में ये भी जोड़ दीजिए 102 और बगल में जो है उसको भी जोड़ दीजिए 111 और ये जो 4 है इसको जोड़िएगा तो 100। देखिए इसी को कहते हैं हर बारी 115 और 115 और एक कितना हो गया 116। कितना 116, समझे आप लोग? 7 ये उतार कर इसके बगल वाले को जोड़ दिया 51 और फिर 35 जोड़ दिए तो हो गया 86 और 16 जोड़ दिए तो 102। ठीक है 102 111 4 15 16, यानी ये हमारा हो गया क्या n। अब ये क्या हो गया सम, ठीक? क्या हो गया सम। अब जब सम हो गया तो सम का फॉर्मूला आपको लाना होगा। तो हमको निकालना क्या है, तो इसमें दिया है कि मध्य, यहाँ लिख लीजिए चुपचाप मध्य। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ही, 1/2 मचला कोष्ट n/2 वापर, फिर प्लस n+1/2 वापर। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए। n का मान कितना हो गया 116, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान हुआ 116 प्लस 1, यहाँ हो गया 2, वहां पर तेजी के साथ चलेंगे
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी बड़ा हो जाता है। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, ये 58, इसको काटेंगे तो कितना हो गया, ये भी 58, ये 58 वाला पद, और ये हो जाएगा 58 एक 59 वाला, कितना 59 वह पद। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 58 और 59 किस में आता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 7 है, यानी 6 तक का जो बात होगा उसके लिए आपको 0 लिखना होगा। कितना 0, जैसे 7 से लेकर 50 तक की अगर बात करें तो उसके लिए आपको 1 लिखना होगा, और 51 से लेकर इसको कम कर लीजिए। ठीक, 85 तक के बीच का अगर अंक होगा तो उसके लिए आपको 2 लिखना होगा। कितना बोले, 51 से लेकर 85। देखिए 51 से 85 के बीच में आ गई 2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 + 2 समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 है तो कम कर लीजिए, 6 तक के लिए आपको 0, फिर यहाँ 7 से लेकर 50 तक यहाँ कम कर लीजिए, 51 से 50 तक के लिए आपको 1, फिर यहाँ 51 से लेकर यहाँ कम, यानी 85 तक के लिए आपको 2, और यहाँ पर कितना हो गया, 1/2, इधर हो गया 4, काटेंगे तो 2, आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी में उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सवाल नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना है, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। तो 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। यही था इसका जो हमारा छात्र का दिया गया है कि टिफिन खर्च है, यानी कि यहाँ पर कितना है, 3, ये है 5, ये है 6, ये है 9, फिर 7, 8 और 2। ठीक है जी। यहाँ दिया है कि 40 छात्रों का प्रति सप्ताह टिफिन खर्च के बराबर है, यानी 3 ऐसे छात्र हैं ना जिनकी टिफिन खर्च 35 से 40 रुपया, 5 ऐसे छात्र हैं जिनकी टिफिन का खर्च है, ठीक, प्रति सप्ताह 40 से 45 होता है। यही डाटा दिया है, और हमको क्या निकालना है, टिफिन खर्च का मध्यक निकालना है। क्या मध्यक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, छात्रों की क्रमिक योग, ये 3 का 3 में जोड़ देंगे 5, तो हो गया 8, और यहाँ पर हम लोग अब जो 8 है उसके साथ 6 जोड़िए, फिर जो 14 है उसके साथ 9 जोड़िए, 23 है उसके साथ 7 जोड़िए, 30 है 30 के साथ 8 जोड़िए, और 38 के साथ 2 जोड़ लीजिए तो 40। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, n बराबर 40, n/2 बराबर तब कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20। ठीक, और अब यहाँ पर क्या देखना है कि 20 से अधिक बराबरता की क्रमिक संख्या का योग कितना है, 20 से अधिक। तो 20 से अधिक में कौन जा रहा है, ये पार्टी जा रहा है। ठीक, कौन जा रहा है, ये वाला। तो 20 से अधिक वाला जब कौन, 20 से अधिक बराबरता का क्रमिक योग में कौन आया, 23। इतना तक आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि 20 से ज्यादा क्या होता है, 23। तो आप पहले इसको समझिए, फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं कि क्या क्या इसमें आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस सवाल में इन 5 चीजों का मान निकालना है, जिसमें एक n का तो मान निकाल लिए, फिर n/2 से निकल गए थे L, F, C, F और H। पकड़िएगा कैसे, तो n बराबर आपका आया 40, 40 के आधा हो गया n/2 में 20, और 20 का हमने बोला कि 20 से अधिक बराबरता की क्रमिक योग हो गया
कितना 23। 23 1 1 2 3 4 चौथा लाइन, 1 2 3 4 चौथा लाइन, यानी जो सीधा जो 23 वाला लाइन है उसको पकड़िए। 23 वाले लाइन यानी कि 1 2 3 4 चौथा लाइन है, 1 2 3 4 यानी इसमें जाएगा आपका L हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर F हो जाएगा, चौथा में बोल रहे हैं ठीक। और यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है, यहाँ पर आपका आएगा CF यानी ये तीसरा लाइन, जहां से पकड़ाया आपका क्या बोलते हैं, ये वाली बराबरता वाला 23 वाले लाइन में आपको क्या लिखना है, L और F का मान लिखना है, और इसके ऊपर वाला में CF कर देना है। और यहाँ पर हाइट का बात है तो यहाँ L हो गया हमारा 50, F हो गया 9, CF हो गया 14 और H का मतलब 35 से 40 5, 40 से 45 5, 45 से 50 5, और इस हिसाब से यहाँ पर ये 5 है। आशा करते हैं आप ये अवश्य समझे होंगे। अगर ये समझ गए तो सवाल फॉर्मूला पर बैठा के बनाना तो बराबर नहीं। अब यहाँ टिफिन खर्च का मात्रक दिया है, सीधे लिखते हैं यहाँ पर माध्यक फॉर्मूला देखिए, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, L प्लस छोटा ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, इसको खींच कर यहाँ पर F और यहाँ पर समझिए कि H मान बैठाइए। L का मान 50 और इसी सवाल के जैसा ये कितना नंबर 8 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर एकदम सेम टू सेम। तो आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा ताकि इसके बाद वाला सवाल आप खुद से बना पाए। L का मान 50, n/2 का मान हो गया 20, CF का मान हो गया 40, F का मान हो गया 9, इधर H का मान हो गया 5। ये 50 का 50 प्लस इसमें से इसको घटाया तो कितना हो गया जी 6 बटा में 9 और इधर हो गया 5। आपको यहाँ पर पहले काम करना है कि गुना कर लेना, तो कितना हो गया 50 प्लस 6 बचे 30 बटा में कितना हो गया 9। अब 9 से आपको 30 में भाग करना है, चलिए भाग करके भी दिखला देते हैं। कहाँ पर इधर 9 3 27, 9 3 27, फिर 9 3 27, क्या सिस्टम, यानी कितना है यहाँ पर 50 भाग करने पर 3.33 यानी हो गया 53.33 आंसर आएगा। और इसी के तरह एकदम डिक्टो सेम आप 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर सवाल को खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। कितना नंबर बोले 9 नंबर आप सेम बनाइएगा, 10 नंबर भी, 11 नंबर आप सेम सवाल लग रहा है बन जाएगा ठीक। तो आप लोग पहले इसको उतारिए, फिर देखते हैं अगला वीडियो सवाल क्या होता है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर सवाल के बाद हमने 8 नंबर में बतलाया कि आपका 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर सेम, पर इतना छोड़ देना आपके लिए थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, इसीलिए हमने 9 को छोड़ दिया 10 को बनाया ठीक। तो यहाँ 10 में क्या देखिएगा श्रेणी सीमा दिया है, बारंबारता दिया है और हमने एक बारंबारता का क्रमिक योग निकाल दिया ठीक। अब क्या करते हैं 0 से 10 यहाँ दिया है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा इसमें क्या है 4, ये कितना हो गया 7, 10, 15, फिर 10, फिर आपका 8, फिर इसके बाद 5। समझ रहे हैं आप लोग 4, 7, 10, 15, 8, 5 ठीक, 4, 7, 10, 15 फिर है 10, 8, 5। यहाँ पर जोड़ने का मतलब क्या बारंबार था, इसी को बारंबार जोड़िए तो 4 का 4
ये 4 और इधर से बगल से आ गया ये 7, बोलिए बबुआ कितना 11, 11 और इधर से आ गया ये 10, बोलो बबुआ कितना 21, 21 में से आया कितना 15, बोलो बबुआ कितना, बोलिए 36, 36 और इधर से आ गया बबुआ 10, तो कितना हो गया ये 46, यहाँ पर 46 गो और 8 गो जुट गए तो कितना होगा 54 गो, 54 गो और 5 गो हो गए जुट गए तो कितना होगा 59 गो। ये क्या कहा था एन नंबर, समझ लो बेटा। चल आते हैं आगे। भोजपुरी हम लोग जिस स्थान पर जन्म लिए वहाँ की भाषा भोजपुरी, तो भोजपुरी को तो हम लोग बुला नहीं सकते, आप लोग भी बोलते होंगे, कितने बच्चे अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो n बराबर कितना हो गया 59 और यहाँ n/2 में हमको कितना का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 2 लग गया, यानी कितना हो गया 29.5। अब आपको मन में आ रहा है कैसे निकाल लेते हैं, आप इसको 2 से भाग कीजिए, 28 29 दूनी का 58, 29 दूनी का 58, ऐसे देखिए 2 से भाग करके आपको दिखा दे, मन में डाउट है 9 दूनी का 18। देखिए इस गर्मी में आप सभी के लिए वीडियो बन रहा है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, आप सभी का सहयोग चाहिए ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं, हर सब्जेक्ट का वीडियो ला सकूं। अभी तो मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं, पर मैं आपके लिए मैथ ला रहा हूं, मैं आपके लिए मैथ पर इतना खट रहा हूं, जबकि मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं है, मैं एक आर्ट्स ग्रुप का टीचर हूं और आपके लिए इतना आपके भाषा में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कि आप अच्छा समझा रहे हैं तो आप खुद देख रहे होंगे, तो आपके लिए मैंने मैथ का वीडियो लाया, लाइफ लाएंगे, फिजिक्स लाएंगे, हिंदी लाएंगे, ज्योग्राफी लाएंगे, हिस्ट्री लाएंगे, इंग्लिश लाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तो। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको मैथ में 0 बटा सन्नाटा तक है, ऐसे बच्चे भी हमारी भाषा में समझ सके। जरूरी नहीं है कि सभी मास्टर सभी को समझा ही पाएंगे, पर अपनी तरफ से मैं हर संभव कोशिश करूंगा उस बच्चे के लेवल तक चला जाऊंगा, जिससे कि उसको समझने में क्या हो सुविधा हो। वो बच्चा छोटा, मैं भी उसके हिसाब से समझ के बतलाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको एक n/2 का मान, l का मान, फिर यहाँ पर f का मान, फिर cf का मान, फिर एक तो आपका h का मान, ये चीजों का मान आपको इस सवाल के लिए लाना है और आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि आपका कमेंट हमें एनर्जी देता है, ठीक, और उस कमेंट से ही पता चलता है कि हमारे कितने चाहने वाले, या लाइक कीजिए, आपसे कुछ नहीं, इससे हमें मोटिवेट होने को मिलता है और उस मोटिवेट से हम लोग और अच्छा से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा 29.5, इस 29.5 से अधिक बारंबारता का क्रमिक योग कितना है, 29.5 से ज्यादा देखना है, 21 ये तो 36, यानी 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है कौन, सॉरी 29 से ज्यादा आपको देखना है, क्या देखना है 29 से ज्यादा वाला, तो 29 से ज्यादा वाला कौन हो जाएगा, तो 29 से ज्यादा वाला हो जाएगा आपका ये कौन, ये 36, 29 से ज्यादा का क्रमिक योग का, तो ये 36 हो जाएगा, 1 2 3 4 चौथा वाला। अभी चौथा वाला में तो यहाँ पर आपका पहले ये पकड़िए, ये हो गया आपका CF, ठीक, इसके ऊपर वाला CF चौथा लाइन पकड़े, 1 2 3 4, ये हो गया F 1 2 3 4, ये हो गया हमारा L, ठीक, और हाइट प्राप्त, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, L बराबर कितना हो गया, ये पकड़ना है कितना 30 को, F बराबर कितना हो गया 15, CF बराबर कितना हो गया 21, और H बराबर 0 से 10, 10 के अंदर 10 से 20, 10 के अंदर 20 से 30, 10 करते यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से वो रिपीट करते हैं, ये हमारा 29.5 आया, आपको देखना है कि 29.5 से बारंबारता के क्रमिक योग में कौन है, 29.5 से ज्यादा कौन है, ये 36, 29 से ज्यादा 36, 36 के ऊपर वाला को ले लीजिए CF, और 36 के लाइन में जो दूसरा बॉक्स होगा इसको F, इसको L और H तो समझ ही रहे किसमें से निकल रहा है,
ठीक। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पर। क्या हमको निकालना है? मध्य। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। n/2 माइनस CF, नीचे में हो गया F, इधर हो गया H। अब देखिए L का मान कितना हो गया? 30। n/2 का मान कितना हो गया? 29.5। और CF का मान कितना हो गया? 21। और F का मान कितना हो गया? 15। और H का मान कितना हो गया? 10। इतना तक समझे आप लोग अवश्य? तो कमेंट कीजिए, तब चलते हैं आगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए यहां पर 29 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा? 8.5। नीचे में हो गया 15। अब बगल का पड़ोसी कह रहा है कि हमको कहाँ छोड़ दी, हम भी तो तुम्हारे पर आश्रित हैं। सच में हमारा पड़ोसी भी हम पर आश्रित है। और यहाँ पर देखिए 30 का 30 और ये 8.10 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपका? ये 1 को भूलिए, 0 को भूलिए, 1 से कीजिएगा तो कितना हो गया? 85। एगो 0 लगा दिए। पर जैसे एक अंक पर दशमलव यहाँ दशमलव देंगे तो कितना हो गया आपका? सिर्फ 85। यानी अब समझिए यहाँ पर कितना? 30 का 30, 85 बटा के 15, यही ना? अरे एक अंक पर दशमलव था ना तो इस दशमलव के यहाँ पर तो देवे करे। 10 से गुना कीजिएगा 85 से कितना हो जाएगा? 850। एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव दिए तो सिर्फ 85 हो गया। अब 15 से मेन है भागा कीजिए। आइए सीखिए भागना। 15 × 75। बोला तो आप लोग का तानियों से संकोच मत कर, मन में गुनगुनाते रहिए। 15 × 75 घटाए तो हो गया 10, नहीं जाएगा तो 0 लिए, यहाँ दशमलव दिए। 15 × 6 = 90। बोला तो रहिए। फिर 10, फिर 0, 15 × 6 फिर 90। फिर 3 अंक तक आपको निकालना है। फिर एक तरह से 90 हो जाएगा। फिर 10 हो जाएगा। जब 3 अंक तक दशमलव के बाद आप 3 अंक तक निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि तीसरे अंक पर टेप करना। और यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा रहेगा, तीसरा अंक पर बोले ये दशमलव के बाद 1, 2, तीसरा 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसलिए हमसे वादा किया है कि बगल वाले के वो देंगे हाथ से। तो 5 से ज्यादा है ना तो बगल वाले के वो हाथ से दिया तो कितना हो गया? 1 बढ़ जाने से 5.67। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 और इधर से हो गया 5.67, यानी कि 35.67 लगभग में। क्या समझ रहे बउआ? ये हमारा आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्योंकि सवाल नंबर 8, 9, 10, 11 से में अब 11 नंबर आप बना लीजिए। ठीक, 12 नंबर में हम आपसे भेंट करते हैं।